पहले हम ब्लाइंड फेथ किया करते थे उन अज्ञानी नकली संतों पर, और वहां उन्होंने हमारे उस ब्लाइंड फेथ का यानी अंधे होकर उसके पीछे लगना उन्होंने दुरुपयोग किया, जिससे हमारे पूर्वजों के जीवन नाश कर दिए। अब उस ब्लाइंड फेथ की स्थिति पर आपको लाने के लिए बहुत समय लगेगा दास को, लेकिन एक दिन आप हो जाएगा जब सारे प्रमाण आपके रूबरू होंगे कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और कैसे मिलता है। इस साधना से जो दास दे रहा है वो किन किन को भगवान मिला है, और जिन्होंने वो भगवान मिला है तो उन्होंने उसका वर्णन क्या किया है, कैसा बताया है। तो वही साधना जिन महापुरुषों ने जिस साधना के करने से परमात्मा मिले हों, और वो आपके रूबरू कर दिया, क्योंकि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते अध्यात्म लिटरेचर को, उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है सिलेबस को पढ़ाने के लिए। तो हमारा अध्यात्म का जो टीचर सिलेबस है ये पवित्र ग्रंथ है सभी धर्मों की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, पवित्र कुरान, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी। तो ये हमारे अध्यात्म मार्ग के एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और पाठ्यक्रम को गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है, गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु सारी सतगुरु कहो, गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। बाकी तो गुरु सभी आपको बता दिया, किसी ने बाल काटने सिखा दिया उसका गुरु हो गया, ये छोटी मोटी अध्यापक शिक्षा को अक्षर ज्ञान करा दिया उसका वो गुरु हो गया। ये गुरु अलग है। अध्यात्म मार्ग के गुरु का सत्संग में रोल होता है। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी रची हुई सृष्टि को अनुभव से भगवान ही बता सकता है, जीव कैसे जान सकता अपने अनुभव से। तो असंख्य ब्रह्मांडों का रचनहार परमात्मा स्वयं आए थे।